हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आचार्य प्रशांत सर का जो विद्यार्थी जीवन का बुक है, जिसका चैप्टर का नाम ये है, जिंदगी बेचे बिना कैरियर नहीं बनेगा। आज हम इसको रीड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नकर्ता पूछता है कि सक्सेस क्या है और ऐसा करियर कैसे चुना जाए कि हमें सक्सेसफुल महसूस हो। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें कि किसी की इच्छा अगर पेंटर बनने में है, तो वो उस करियर में जाए या वो ऐसा करियर चुने जिससे वो और ज्यादा अच्छे ओहदे और अच्छी पोजीशन प्राप्त कर सके। तो सर बोलते हैं, पेंटर बनकर अगर अच्छा ओहदा प्राप्त हो तो ये कैसा रहेगा। फिर प्रश्न करता है, यहाँ पे बोलता है लेकिन उसके चूंकि चांसेस बहुत कम है। तो आचार्य जी बोलते हैं तो बढ़ा लो, चांसेस कम है, जीरो तो नहीं है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, पेंटर भी बन जाए, ओहदा भी मिल जाए। और इन दोनों चीजों में, पेंटर बनने में और ओहदा पाने में, पेंटर बनना पहले आता है। पेंटर बन गए, काफी कुछ मिल गया। ओहदा भी मिल गया तो सोने पर सुहागा, और बेहतर हो गया। नहीं। प्रश्नकर्ता बोलता है, सर लेकिन इस यात्रा में क्या होता है कि जो हमारे सहकर्मी होते हैं, दोस्त होते हैं, उन्होंने कुछ और प्रोफेशन चुना, जिसमें उन्हें बेटर पोजीशन और ज्यादा सैलरी मिल रही है। तो एक जेलिसी की भावना आती है। जैसे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करें तो प्लेसमेंट के टाइम पर काफी अंतर रहता है लोगों के पैकेजेस में। तो आचार्य जी बोलते हैं, इतने सारे लोग जो बैंकों में घपला करके भाग जाते हैं, उनके पास तुम्हारे किसी भी दोस्त से कहीं ज्यादा पैसा होगा, तो तुम्हें उनसे तो जलन नहीं होती है। तो प्रश्नकर्ता बोलता है नहीं। तो आचार्य जी बोलते हैं क्यों नहीं होती है। प्रश्नकर्ता बोलता है क्योंकि वो एक गलत तरीके से कमाया हुआ धन है। तो आचार्य जी बोलते हैं, गलत की परिभाषा क्या है। अभी यही समस्या है ना, तुम देख नहीं पा रहे कि तुम्हारे दोस्त जिन राहों पर चल रहे हैं वो भी गलत राह हैं। जैसे गलत रास्तों पर कोई 5,000 करोड़ कमा ले तो तुम्हें उससे जलन नहीं होती है। नहीं होती है, प्रश्नकर्ता बोलता है। तो आचार्य जी बोलता है, वैसे ही कोई अपनी जिंदगी बेचकर भी 10-20 करोड़ भी कमा ले, इतना ही कमा पाता है आम आदमी, आईआईटीएन हो या कोई भी हो। वो बाहर निकलेगा जिंदगी में 10-20 करोड़ कमा लेगा, अधिक से अधिक, बहुत सफल हो गया। वो तो नौकरी वगैरह में इतना ही कमाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो उससे जलन क्यों होती है, वो भी तो फालतू का काम करके ही कमाया हुआ धन है। तुम पेंटर इसलिए नहीं बन पा रहे हो क्योंकि तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि अगर तुम्हें पेंटिंग पसंद है तो बाकी सारे काम फालतू के ही हो गए, और उन पर चलकर अगर तुमने पैसा भी कमा लिया तो वो पैसा वैसा ही है जैसा कोई बैंक में धांधली करके कमा ले। तो जो तुम जेलसी कह रहे हो, ईर्ष्या, वो हो ही इसलिए रही है क्योंकि तुमको अंतर नहीं दिखाई दे रहा है इन दोनों चीजों में। वो करने में जो करके तुम्हें तुम्हारे अंतस को अभिव्यक्ति मिलती है, और वो करना जो कि सब कर रहे हैं, तो हमने भी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ पैसे आ गए, कुछ थोड़ा बहुत आ गया, रुतबा आ गया। अगर सिर्फ पैसा देखकर ही तुम्हें जेलसी होती, तो जैसा हमने कहा कि तुम्हें सबसे ज्यादा जलन तो उनसे होती जो घपला करके बहुत कमाते हैं। अब ओसामा बिन लादेन लादेन का बहुत रुतबा था, तुम्हें भीतर ही भीतर आग लगती है क्या कि मैं ओसामा क्यों नहीं हूँ। तो प्रश्नकर्ता बोलता है, नहीं, कभी नहीं। आचार्य जी बोलते हैं, नहीं लगती ना, उसके इतने जलवे थे, उसने अमेरिका को भी अफगानिस्तान बुला लिया था। सोचो, इतना बड़ा आदमी था वो। तो तुम्हें उससे जलन होती है, अपने छोटे भाई को ट्रेनिंग दोगे कि तू अगला उसामा निकलेगा। प्रश्नकर्ता बोलता है, नहीं नहीं। तो आचार्य जी बोलते हैं, नहीं करोगे ना, तो बात सिर्फ यह रुतबे की या पैसे की नहीं है। बात यह है कि तुम काम क्या कर रहे हो। और चाहे भ्रष्टाचारी हो चाहे आतंकवादी हो, ये दोनों उसी तल के हैं जिस तरह पर ज्यादातर आम मध्यवर्गीय लोग होते हैं। बस वो जो गोलियां चला रहे होते हैं और जो घपला कर रहे होते हैं वो एकदम साफ प्रकट होता है, बड़े स्तर का होता है। और आम आदमी, मध्यवर्गीय आदमी जो घपला कर रहा होता है, जो आंतरिक भ्रष्टाचार कर रहा होता है, वो छोटे स्तर का होता है, वो छुपा हुआ होता है, तो पता नहीं चलता है। पर घपला तो घपला है ना। बल्कि बड़ा, जिसने घपला किया वो ज्यादा इज्जत का अधिकारी है, कम से कम कुछ बड़ा तो करा। ये जो छोटे घपलेबाज है कि कहीं जाकर असिस्टेंट मैनेजर बनकर वहां अपना ईमान बेच करके कुछ तनख्वाह लिए जा रहे हैं, ये तो दोनों तरफ से ही मारे गए। पहली बात तो घपला भी करा, और वो भी छोटा सा करा, जैसे कोई चूहा रोटी चुरा कर भागता हो। भाई, इससे अच्छा तो डकैती बन जाओ कि गोलियां वोलियां चला रहे हो बिल्कुल दुनाली से, और बड़ी रॉबरी कर रहे हो। या चूहा बनकर दो दाना चुरा कर भागने में क्या इज्जत है। ये ज्यादातर
ये जो कैंपस के प्लेसमेंट बाज होता है ये चूहे के बराबर ही होता है कि एक की सीटीसी 8 लाख थी, दूसरे की 8.5 हो गई। वो चूहा जैसे फुदक रहा है कि देखो मैंने 0.5 मैंने ज्यादा निकाल लिया, और उसको पता नहीं है कि अभी ये सीटीसी जब इन हैंड बनेगी तो हाथ में कितना आएगा, और जो आएगा भी उसका उपयोग क्या करना है ये तो बिल्कुल ही नहीं पता है। प्रश्नकर्ता बोलता है जैसा कि हम सबको पता है कि किसी इंसान के पास अगर ज्यादा पैसा है तो उसके लिए हर चीज काफी एक अच्छे लेवल की हो जाती है। तो यही वजह है कि आजकल ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं जो बोलते हैं कि पैसा उतना बड़ा चीज नहीं है। तो सर आपकी क्या राय है इस बारे में कि पैसे के पीछे भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए? तो सर बोलता है पैसे से क्या होता है, पैसे से तुम्हें कुछ सुख मिलता है ना, यही है ना। पैसे से सुख मिलता है, ठीक है ना। एक एक कदम समझो। सुख मिलता है ना, मिलता तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ एसी तो चल ही रहा है। ये नहीं चल रहा होता तो अभी हम पसीने में होते। पैसों से क्या मिलता है, सुख सुख मिलता है, ठीक है। लेकिन पैसा कमाने के लिए अगर तुम्हें बहुत दुख दुख झेलना पड़े तो ये तो इनपुट आउटपुट ही बड़ा गड़बड़ हो गया ना। तुमने पैसा कमाने के लिए जो कुछ किया उसमें तुमने 20 यूनिट का दुख झेल लिया, और उस पैसे को तुमने और उन पैसों से तुमको सुख मिला सिर्फ 5 यूनिट का। तो ये तो गड़बड़ हो गई ना, कि नहीं हो गई? हाँ या ना? तो प्रश्नकर्ता बोलता है हाँ। आचार्य जी बोलते हैं हाँ, तो पैसा सुख देता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए ऐसा तो कुछ मत करो ना कि जो तुम्हें भीतर से गहराई से एकदम खाली कर देता हो, रोगी बना देता हो, भीतर से तुम्हें चाट जाए, खोखला कर दे। वो बहुत बड़ा दुख हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो बस जो सुख मिलता है वो खुला होता है, प्रकट होता है, तो वो हमें दिख जाता है कि एसी ने ठंडी हवा दी और पैसे ने एक बड़ा एसी खरीद कर दीवार पर लगवा दिया है हमने। ये जो सुख है ये एक प्रकट है, ओपन प्लेजर है ना। तो ये तो दिख जाता है कि पैसे से सुख क्या मिला। लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए जो आंतरिक दुख है, इंटरनल लॉस है, वो कितना बड़ा है ये दिखाई नहीं देता आंखों से ना, नहीं दिखाया जाता है हमको। तो इसलिए हमें धोखा हो जाता है। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है इसको पॉजिटिव रखो। क्या? कि काम करने में जो तुम्हें दुख झेलना पड़ रहा है और काम करने से जो तुम्हें सुख मिल रहा है, उन दोनों को जब जोड़ो तो नतीजा कुछ पॉजिटिव आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कि मकान बनवाने के लिए जो दुख झेला वो तो 100 यूनिट का था, और मकान में रहकर जो सुख मिला वो सिर्फ 10 यूनिट का था, तो ये सौदा फायदे का हुआ क्या? तो प्रश्नकर्ता बोलता है नहीं हुआ। आचार्य जी बोलता है नहीं हुआ ना। तो बस ये पूछ लिया करो कि अपने आप से कि पैसा मिलेगा अच्छी बात है, लेकिन उस पैसे को पाने के लिए मुझे क्या झेलना पड़ेगा? प्रश्नकर्ता बोलता है सर इसमें एक गड़बड़ ये है कि हमें दुख अभी ही झेलना पड़ेगा लेकिन सुख बाद में मिलेगा। तो दुख हम पहले ही झेल चुके हैं उस सुख के लिए। तो आचार्य जी बोलते हैं नहीं, एकदम उल्टा होता है, उल्टा होता है बेटा, उल्टा होता है। आज जो तुम दुख झेलते हो वो बस आज का नहीं रह जाता, क्योंकि वो आज तुमको खराब कर देता है भीतर से, तो तुम आगे के लिए भी खराब हो गए। उदाहरण के लिए मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा हाथ आज काट दिया जाएगा, लेकिन तुमको मैं एक आर्टिफिशियल आर्म लगवा दूंगा आज से 5 साल बाद। तो अभी से अगले 5 साल का समय तुमने कैसे बिताया? क्या सिर्फ आज ही तुमको नुकसान हुआ? तुम कहोगे आज मेरी बाह कट गई तो बस आज ही नुकसान हुआ, या लगातार अगले 5 साल तक तुम्हें नुकसान हुआ है? तुमने ये 5 साल कैसे जिए? तुमने ये 5 साल जिए हैंडीकैप होकर के, तो नुकसान बहुत लंबा गया है। आज कोई तुमसे 100 रुपए ले रहा है और कहता है कि 5 साल बाद लौटाऊंगा, तो क्या तुम उससे सिर्फ 100 रुपए ही वापस मांगते हो? प्रश्नकर्ता बोलता है इंटरेस्ट लगाकर मांगते हैं। आचार्य जी बोलते हैं हाँ। तो दुख पर भी इंटरेस्ट लगाओ ना। अगर दुख आज है तो उस पर इंटरेस्ट भी तो लगेगा ना। आज तो तुमने दुख झेल लिया, वो आज का नुकसान है, और उसने तुम्हें आगे वाले काफी समय के लिए बेबस कर दिया है। और नहीं भी किया है, तुम इंटरेस्ट भी अदा दो। तो आज कोई तुमसे 100 रुपए ले ले और 5 साल बाद 10 रुपए लौटाए, ये कहाँ की समझदारी है? प्रश्नकर्ता बोलता है लेकिन ये होता है ना कि अभी हमें दुख झेलना ही पड़ता है कुछ अच्छा पाने के लिए। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में रहे थे आप भी, तो आपने भी काफी मेहनत की होगी, काफी सेक्रीफाइस किए होंगे उस लेवल तक आने के लिए। आचार्य जी बोलता है अरे बाबा, तो जिस भी चीज के लिए दुख झेलते हो उस उसमें ये सोचकर झेलते हो ना कि सुख दुख से ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन करता बोलता है हाँ सर, सोचकर वही मैं बोल रहा हूँ, हम सोचते हैं, लेकिन आपने बताया कि वो बाद में पता चलेगा कि कितना यूनिट सुख मिलेगा। आचार्य जी बोलता है अगर पहले ही पता चल जाए तो? प्रश्नकर्ता बोलता है सर ये संभव है? आचार्य जी बोलता है तुम्हें ये कैसे पता कि बहुत सारा सुख मिलेगा कुछ बनने के बाद, किसने बता दिया? प्रश्नकर्ता बोलता है हाँ सर ये तो हम लोगों से ही सुनते हैं।
आचार्य जी बोलते हो, लोगों से ही सुनते हो तो लोग ही अच्छे लोग, बेहतर लोग, जानकार लोग, जिन्होंने जिंदगी को समझा है, अगर वो तुम्हें आकर के बताए जो सुख मिलता है वो कम ही है। मिलता तो है सुख पर थोड़ा ही मिलता है, और जो तुमने दुख झेला है वो बहुत बड़ा है। तो उनकी बातें क्यों नहीं सुनना चाहते तुम? तुम्हारे आसपास ये जो तुम्हारे दोस्त यार है, इन्होंने तुमको कुछ बता दिया है, उनकी बात तुम सुनने को तैयार हो ना। लेकिन लेखक, दार्शनिक, विचारक, ऋषि, जो लोग तुम्हें बातें बता गए हैं वो तुम सुनने को तैयार नहीं हो। इसकी क्या वजह है? तो ये जो तुम्हारा दोस्त है लप्पू लाल, वह सबसे होशियार है, उसी की सुनोगे बस। और लप्पू लाल की हालत यह है कि प्लेसमेंट चल रहा होता है, इंटरव्यू के लिए जाना होता है, उनको चक्कर आ रहे होते हैं। इतनी उनमें ताकत और बहादुरी, इतनी ही उनमें आज ताकत और बहादुरी है, उनकी तुम सुनने के लिए बहुत तैयार हो। और जिन्होंने जिंदगी में वास्तव में कुछ हासिल किया है, ऐसा काम करके गए हैं जो सैकड़ों हजारों साल भी याद रखे जाते हैं, उनको तुम क्यों नहीं सुनना चाहते? आखिरी बार फिर से समझा रहा हूँ, पैसा नहीं बुरा है, पैसे से सुख मिलता है ठीक, पर पैसा कमाने के लिए ज्यादातर लोग जो करते हैं वो बहुत बड़ा दुख होता है। पहले उस दुख से बचो, क्योंकि वो दुख पहले आता है। दुख को स्वीकृति देते वक्त, दुख का चयन करते वक्त ये निश्चित करो कि जिस चीज के खातिर मैं दुख उठा रहा हूँ वो चीज इस दुख से बड़ी है। फालतू का दुख हमें नहीं चाहिए। दुख हम झेल लेंगे, खूब बड़ा दुख भी हम झेल लेंगे, लेकिन पहले हमें निश्चित करना चाहते हैं कि जिस चीज के लिए हम दुख उठा रहे हैं वो चीज हमें फिर दुख से मुक्ति दे देगी। ऐसा दुख चुनने से क्या फायदा जिसके बाद सुख भी बहुत कम मिलेगा। और बुरी बात भी हो सकती है कि तुमने जो दुख चुना वो आगे और ज्यादा दुख दे दे। अब क्या करोगे बेटा कि आज भी दुख उठाया, और जिस चीज के लिए दुख उठाया उसने आगे और दुख दे दिया। तब क्या करोगे? ये तो और भी बुरी हालत हो गई ना। एक हालत तो ये थी कि आज 100 यूनिट का दुख है और आगे सिर्फ 10 यूनिट का सुख है। हमने कहा वो बुरी स्थिति थी, और उससे बुरी स्थिति यह है कि आज 100 यूनिट का दुख है और उसके बाद हर साल 20 यूनिट का दुख और मिलेगा। और उससे भी बुरी स्थिति यह है कि आज 100 यूनिट का दुख है और इसके बाद इस दुख को उठाने के कारण अगले साल 20 यूनिट का दुख मिलेगा, उसके अगले साल 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, फिर 200, फिर 500, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा दुख भी ऐसे बढ़ता जाएगा। अब क्या करोगे? पहले देख लो, समझ लो, पता कर लो। जिंदगी इतनी हल्की चीज नहीं है कि उसको कहीं भी जा करके लगाए। कहाँ समय लगा रहे हो, किस चीज की तरफ बढ़ रहे हो, तुम्हारी पूरी मेहनत किस दिशा में जा रही है, ये कोई छोटे मोटे निर्णय नहीं होते हैं। थोड़ा सावधान होकर के निर्णयों को करो। तो ये सब दोस्त यार इनकी बातों में नहीं पड़ा करते। ये कितने समझदार है। प्रश्नकर्ता बोलता है, सर, लेकिन जब हम अपना कुछ कुछ भी रास्ता चुनते हैं जिसमें हमें लग रहा है कि सुख भी है, हमें काम करने की इच्छा भी है, सब कुछ है, लेकिन ये कैसे लगेगा कि वो दूसरों से प्रभावित नहीं है, ये मेरा ही निर्णय है। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं ज्यादातर उन्हीं से सीखते हैं, तो हमें लगता है कि ये जो निर्णय है हमारे वो सही है। आचार्य जी बोलता है कि तुम्हें जो बात बताई गई है उसके बिल्कुल विपरीत बात करने वाले लोगों के पास चले जाओ, वहां पर जाके बैठो थोड़ा, और फिर तुम्हें दिखाई देता हो कि अगर अब तुम को ये दूसरे लोगों की बात ज्यादा ठीक लगने लगी है तो समझ लो कि तुम ना इधर के हो ना उधर के हो। तुम जो जिधर ले जाए तुम उधर के हो। संयोग की बात थी कि तुम्हें जो लोग मिले थे वो कह रहे थे बाय चलो। उन्होंने तुम्हें खूब बताया कि बाय चलो बाय चलो, तो तुम्हें लगने लगा कि बाय चलना ही अच्छी बात है। जब लगे बाय चलना अच्छी बात है तो थोड़ी देर के लिए उनके पास जाकर बैठ जाओ जो बोले दाएं चलो। और अगर ऐसा होता है कि अब दाएं चलने वालों की बात तुम्हें ज्यादा अच्छी लगने लगी है, तो फिर अभी रुक जाओ, अभी ना दाएं जाओ ना बाएं जाओ, अभी थोड़ा सा ध्यान से जिंदगी को समझो। ध्यान वो चीज है जिससे अपनी दृष्टि विकसित होती है, नहीं तो फिर तुम जो जिधर ले जा रहा है उसी के साथ उधर ही चल दोगे। तो ये हमने चैप्टर कंप्लीट किया दोस्तों, तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।